Hi guys, in this video we are going to be talking about each and every retention for all the 10 IPL teams before the IPL 2025 mega auctions. ये मैंने काफ़ी रिसर्च की है, सो हम बिना कुछ लेट किए, बिना कुछ देर किए, लेट्स जस्ट स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे विथ चेन्नई सुपर किंग्स. नाउ चेन्नई सुपर किंग्स में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, बट मुझे याद रखिए गाइज, मुझे सिर्फ 6 प्लेयर्स को रिटेन करना है और दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेंशन प्लस द राइट टू मैच कार्ड. सो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स के 6 प्लेयर्स होंगे. 1 ऋतुराज गायकवाड़, 2 डेविन कॉनवे, 3 MS धोनी, 4 रविंद्र जडेजा, 5 शिवम दुबे एंड 6 मथीशा पथिराना. अब यहाँ पे सिर्फ एक ट्विस्ट हो सकता है. अगर MS धोनी, जिनके लिए ये अनकैप्ड रूल बनाया गया है, इफ ही डिसाइड्स नॉट टू प्ले, देन MS धोनी निकल जाएंगे और तुषार देशपांडे आ जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी माई पिक. इसमें और भी अच्छे प्लेयर्स थे जिसको हमें स्किप करना पड़ा बिकॉज हम वी ओनली हैव 6 प्लेयर्स दैट वी कैन रिटेन. सो देयर इज वन विच इज़ रचिन रविंद्र. काफ़ी सस्ते में लास्ट ऑक्शन में CSK को मिल गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं हो रहे. मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म बॉलर, वो भी काफ़ी अच्छा, और मैं काफ़ी सोच रहा था उनको भी रखने के लिए, बट पथिराना के सामने यू जस्ट कैन नॉट have anyone else. Pathirana is the CSK find. It's Dhoni's pick, Dhoni's find. So I don't think so. He's going to be like what Bumrah is for Mumbai Indian. Pathirana is going to be for CSK. So yeah, these are the 6 players which I think जो CSK retain करेगा और RTM the right to match card use करेगा during the auction. So we'll see about it after the auction कि ये कितना सही होता है. Second team that we are going to be discussing is Delhi Capitals. Now Delhi Capital again, उनका स्क्वाड इज़ वेरी गुड. अगर मुझे वहाँ से सिर्फ 6 प्लेयर्स को पिक करना पड़े मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट मेरे हिसाब से वहाँ पे अगर मुझे 6 प्लेयर्स को अगर पिक करना है, सो फर्स्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ऋषभ पंत. ही इज़ गोइंग टू लीड द टीम, सो दे आर गोइंग टू रिटेन ऋषभ पंत. देन उसके बाद आएंगे जेक फ्रेजर मगर्ग, द ओपनिंग बैट्समैन जो यंग, एंड ही जस्ट प्लेस फ्योरलेस क्रिकेट. उनको आप 6 बॉल दोगे, 6 बॉल में 6 मार देंगे. सो यू कैन नॉट जस्ट हैव हिम सिटिंग आउटसाइड और इन द ऑक्शन पूल इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर टीम्स. समवन इज गोइंग टू पिक हिम अप. ही इज दैट गुड. देन देर इज अभिषेक पोरल. ही इज गोइंग टू बी द अनकैप्ड प्लेयर पिक फॉर दिल्ली कैपिटल. देन देर इज क्रिस्टियन स्टब्स अगेन मिडल ऑर्डर में काफ़ी स्टेबिलिटी देते थे. देन अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव. लास्ट ईयर हमने देखा था दैट दिल्ली का spin department was really good. The spin really works. If you have any team, if they have good spinners, they should hold on to good spinners because spinners का importance IPL में बहुत होता है. वो मिडल ओवर में वो जो कंट्रोल करते हैं, वो जो एवरेज रन रेट अगर कोई टीम बहुत ही हाई फ्लाई कर रही होती है, अगर उन्हें कंट्रोल करना होता है तो स्पिनर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. बट ये सब में वी हैव काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स. यश धूल अंडर 19 प्लेयर था, दिल्ली की स्क्वाड में है, बट हमें उनको अनफॉर्चुनेटली लेट गो करना पड़ेगा बिकॉज अभिषेक पोरल इज सच अ फाइन क्रिकेटर एंड ही इज इन सच अ गुड फॉर्म. लास्ट ईयर उन्होंने मैचेस भी खेले थे एंड ही यूज्ड टू स्टार्ट ऑलमोस्ट, ही स्टार्टेड ऑल द मैचेस लास्ट ईयर. सो वो काफ़ी अच्छा पिक था. एक साई होप को अनफॉर्चुनेटली हमें जाने देना पड़ेगा बिकॉज वो हमारे 6 प्लेयर्स के स्कीम में सेट नहीं हो रहे. देन देर इज मुकेश कुमार, द राइट आर्म मीडियम पेसर, एंड रसिक दार जो कि अभी फिलहाल इंडिया A टीम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट अगेन ये स्कीम ऑफ थिंग में वो सेट नहीं हो पा रहे. सो अनफॉर्चुनेटली रसिकदार को बाहर बैठना पड़ेगा. सो मेरे फाइनल पिक बेसिकली दिल्ली कैपिटल के लिए होंगे पंत, जेक फ्रेजर मगर्ग, अभिषेक पोरल, क्रिस्टियन स्टब्स, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव. विल सी इट ऑक्शन के बाद कि इसमें से कितने सही होते हैं. The third team that we are going to be talking about is Gujarat Titans. Gujarat Titans की टीम में it's one of the easiest 6 picks. उनकी टीम में वो डेप्थ है ही नहीं. सो वो काफ़ी ईजी था मेरे लिए यहाँ से कोई भी 6 प्लेयर्स को चुनना. सो माई पिक्स फॉर गुजरात टाइटन्स आर गोइंग टू बी 1 शुभमन गिल, डेविड मिलर, B साई सुदर्शन, 4th शामी, 5th राशिद खान, एंड 6th as the uncapped player rule that is going to be मोहित शर्मा, द राइट आर्म मीडियम पेसर, जो कि उनको 5 साल से ज़्यादा हो गया है इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए. सो ही इज़ एक्चुअली एलिजिबल एंड ही क्वालिफाइज टू बी पिक्ड एज एन अनकैप्ड प्लेयर फॉर गुजरात टाइटन्स. सो ये होंगे मेरे 6 प्लेयर्स गुजरात टाइटन्स के लिए. एंड आई रियली होप कि ये 6 प्लेयर्स पे स्पेंड करने के बाद
या राइट टू मैच कार्ड यूज़ करने के बाद दे मैनेज टू कम अप विद अ गुड फॉरेन प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज उनके फॉरेन प्लेयर्स का जो कोटा है अभी भी वो 2 अच्छे प्लेयर्स चाहिए उन्हें जो उनकी टीम में आके एक स्टेबिलिटी दे सके। वहाँ पे वो मार खा रहे थे फॉर द लास्ट सीजन। सो गुजरात के बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द विनर्स ऑफ लास्ट ईयर, कोलकाता नाइट राइडर्स। सो कोलकाता नाइट राइडर्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेरे हिसाब से you have really top players. You have Shreyas Iyer, Rinku Singh, Nitish Rana, Phil Salt, Ankuresh Raghuvanshi, जो वन डाउन आते थे, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, बट हमें सिर्फ 6 सिलेक्ट करने हैं। सो मेरे पिक फॉर KKR, द टॉप 6 आर गोइंग टू बी नंबर 1 रिंकू सिंह, यू कैन नॉट कीप रिंकू सिंह आउट। सेकेंड आंद्रे रसल, अगेन बहुत सालों से कंसिस्टेंसी इट इज़ इंपॉर्टेंट। थर्ड सुनील नारायण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ वेंकटेश अय्यर, सस्ते में होंगे तो और उनको लेके आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिडिल ऑर्डर। श्रेयस अय्यर विल बी आउट। रमनदीप सिंह एंड हर्षित राणा, आई एम यूजिंग 2 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स बिकॉज BCCI वो परमिट करता है दैट एनी टीम कैन रिटेन अप टू मैक्सिमम 2 अनकैप्ड प्लेयर्स, तो उससे पैसे भी कम खर्चे होंगे एंड यू विल एक्चुअली क्रिएट अ बेस फॉर द टीम एज वेल। सो हर्षित राणा एंड रमनदीप सिंह आज के टाइम पे अभी आपने देखा होगा इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए की जो मैच हुई थी उसमें एक फ्लाइंग कैच पकड़ा था बाउंड्री लाइन पे, दैट वाज रमनदीप सिंह एंड ही इज़ अ रियली गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड पिक। बट येस, यहाँ पे KKR में आई रियली फील श्रेयस अय्यर, नितिश राणा, फिल सॉल्ट, अंकुरेश रघुवंशी, ये 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनके जो कि आई फील दे विल नॉट बी रिटेन्ड बाय KKR। सो यहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बट या आई एम गोना गो विथ रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा एंड सुनील नारायण। सो ये मेरे 6 पिक्स होंगे फॉर KKR। लेट्स टॉक अबाउट लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ सुपर जायंट इज, उनकी टीम अच्छा है, इट्स जस्ट दैट कलेक्टिवली दे कुडंट क्लिक। सो मेरे हिसाब से यहाँ के जो 6 पिक्स होंगे मेरे वो होंगे देवदूत पडिक्कल। आई रियली अडोर दिस बैट्समैन, वो काफ़ी स्टेबिलिटी लेके आते हैं टॉप ऑर्डर में बैटिंग के टाइम पे। तो देवदूत पडिक्कल, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, अर्शिन कुलकर्णी विल बी द अनकैप्ड प्लेयर, मयंक यादव एंड रवि बिश्नोई। अब यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा था बिकॉज आई हैव टू, मैं कृणाल पांड्या लूँ या ना लूँ, मुझे उस पर थोड़ा स्ट्रेस आ रहा था कि मैं कृणाल पांड्या की जगह पे आई कुड हैव टेकन क्विंटन डिकॉक और मार्कस स्टोइनिस एज वेल। बट अगेन स्पिनर्स जब आते हैं, आई रियली फील दैट स्पिनर्स मेक द डिफरेंस। यू हैव सच 2 really good spinners like Krunal Pandya and Ravi Bishnoi. Krunal Pandya can contribute with the bat as well in the lower order. So Krunal Pandya और Bishnoi middle overs में सामने वाली टीम को का रन रेट कम करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं चाह के भी कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई को आई कुडंट कीप देम आउट। सो या आई हैड टू, एंड बिगेस्ट थिंग ओवर हियर इज आई एम नॉट कीपिंग KL राहुल। आई थिंक LSG विल लेट गो ऑफ KL राहुल, वो ऑक्शन में आएंगे बिकॉज ही इज़ नॉट प्लेइंग दैट वेल, एंड इफ़ यू आर रिटेनिंग somebody like KL Rahul, you'll have to spend at least 15 crores if you are retaining them. But if he goes in the auction, then maybe he'll be available for a much cheaper rate. So yeah. दूसरा मुझे यहाँ से क्विंटन डिकॉक को बाहर रखते हुए काफ़ी दर्द हो रहा था। आई रियली लव क्विंटन डिकॉक, वो विकेट कीपर काफ़ी सही है एंड इवन ओपनिंग ऑर्डर में ओपनर ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बट I really feel that Quinton de Kock की जगह पे Devdutt Padikkal and Nicholas Pooran, you cannot keep Nicholas Pooran out of a T20 squad. He is that kind of a batsman. मेरी dream team भी मैं बनाऊंगा, उसमें Nicholas Pooran definitely रहेंगे. So yeah, and Arshin Kulkarni, he is that under 19 all-rounder जिसे groom करना होगा LSG को. If they manage to groom him for a couple of seasons, I think he'll be a really strong asset for the team and for Indian cricket as well. So yeah, these are going to be my Lucknow Super Giant picks. And here comes the next, which is the big one, which is Mumbai Indians. काफ़ी सारी controversies थी last year in with regards to Hardik Pandya, Rohit Sharma, but now I think जो ये लोग करेंगे मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ behind the scene भी होता है, दैट कुछ अमाउंट प्लेयर पर्स से ही निकलता है, बट बैक डोर से अगर पैसों की बात आती है
तो काफ़ी अलग अलग तरीके की डील्स हो सकती है, वेयर प्लेयर्स मे गेट मोर मनी देन द कॉन्ट्रैक्चुअल मनी दैट विल बी गिवन टू देम एज पार्ट ऑफ द IPL कॉन्ट्रैक्ट्स. सो या मेरे 6 पिक्स with including the uncapped pick for Mumbai Indians are going to be 1. Rohit Sharma, 2nd Surya Kumar Yadav, 3rd Tilak Verma, 4th Hardik Pandya, 5th Jasprit Bumrah, and 6th as the uncapped Indian will be Nehal Vadera. अब यहाँ पे मुझे काफ़ी दर्द हुआ था जब मैंने कुछ कुछ अच्छे प्लेयर्स भी है जो स्क्वाड में रख सकते हो, बट यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ दीज. जो 6 प्लेयर्स के मैं नाम, यू जस्ट कैन नॉट स्किप देम. सो ऑप्शन ही नहीं है कि मैं ये 6 में से किसी को भी मैं नज़रअंदाज करूँ. सो मेरे पास ब्रेविस थे जो ओपनिंग आते थे. इज फायर बैटर है वो, and he used to contribute quite a lot and very quickly, so वो काफ़ी सही थे. ईशान किशन, I really feel ईशान किशन का attitude and everything, it has just gone down the hill for him. उन्होंने I don't think so, he's so much focused on cricket at the moment, so I think ईशान किशन is going to be in the auction. Uncapped player की लिस्ट में मेरे पास 3 ऑप्शन थे. सो आई वाज रियली कंसिडरिंग अबाउट, सो नेहल वडेरा को मैंने पिक किया, बट अपार्ट फ्रॉम नेहल वडेरा देयर इज नमनदीर एंड अंशुल कंबोज एज वेल. सो नमनदीर इज अगेन अ गुड बैटर, देन अंशुल कंबोज इज एन ऑलराउंडर. आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग बिटवीन नेहल वडेरा एंड अंशुल कंबोज, बट नेहल वडेरा की लास्ट सीजन में हमने कुछ बैटिंग्स देखी थी, बैटिंग की इनिंग देखी थी, एंड आई रियली फील दैट ही इज़ दैट मिडल ऑर्डर फाइंड ऑफ मुंबई इंडियंस स्काउटिंग टीम जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे. सो आई थिंक नेहल वडेरा इज गोइंग टू बी द पिक. सो ये मेरे 6 ऑप्शंस होंगे फॉर मुंबई इंडियंस. लेट्स टॉक अबाउट पंजाब किंग. अगेन पंजाब किंग, नॉट रियली गुड स्क्वाड टू स्टार्ट विथ. इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, बट कुछ प्लेयर्स है, तो कि मेरे लिए ये टीम को बनाना वॉज वेरी 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 सिंपल. जो भी 6 प्लेयर्स को ये लोग रिटेन करेंगे या RTM, ये दिस इज गोइंग टू बी मोर अबाउट RTM देन रिटेंशन. इनके आई रियली फील सिर्फ 2 अनकैप प्लेयर्स को वो डेफिनेटली साइन करेंगे. वन इज गोइंग टू बी प्रभसिमरन सिंह, ओपनिंग बैट्समैन, एंड सेकेंड इज शशांत सिंह, जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में आके काफ़ी फास्ट अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे और काफ़ी फास्ट रन्स बनाते थे. सो ये 2 प्लेयर्स तो डेफिनेटली आएंगे. इसके साथ साथ अर्शदीप सिंह, द लेफ्ट हैंडेड fast bowler, is a mainstay in all 3 formats of Indian cricket. So he is someone जिसको पंजाब से नहीं निकालेंगे ये लोग, और ये अर्शदीप सिंह को डेफिनेटली लेंगे. Then there is हर्षल पटेल, काफ़ी इकोनॉमिकल है. लास्ट ओवर में जब डेथ ओवर्स आती है, डेथ ओवर्स में ही इज़ अ बिग एसेट. सो आई थिंक वो एक रहेंगे. और राहुल चहर. तो ये 6 प्लेयर्स पे पंजाब किंग्स की टीम, इनको शायद रिटेन ना करे सबको, बट अब इसका रूल ही ऐसा है दैट अगर आप 2 रिटेन करते हो तो आपके पास 4 राइट टू मैच कार्ड है. आप भले उनको ऑक्शन में जाने दो, बट ऑक्शन में वो लोग इतना महंगा बिकेंगे ही नहीं. अगर बिकते हैं तो इनके पास राइट टू मैच कार्ड है, दे कैन स्टिल बाय देम बैक. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ वेट एंड वॉच वाला गेम फॉर पंजाब किंग, एंड दे विल बी यूजिंग राइट टू मैच कार्ड अ लॉट. बट हाँ, ये 6 प्लेयर्स विल कम बैक टू द पंजाब किंग फॉर द IPL 2025 season. So this is going to be my pick. I am leaving out Jitesh Sharma. I'm not really a big fan of Jitesh Sharma, though उन्होंने कैप्टन किया था साइड को last season, but not a big fan of Jitesh Sharma. Then there is Liam Livingstone as well. Middle order में काफ़ी stability लेके आते हैं, but for 10 crore, 15 crores, 12 crores, I don't want to give Livingstone 12 crore. Not worth it. Then there is Rousseau as well, left-handed batsman. Again, I don't want to give him that much money. एक अनकैप प्लेयर है आशुतोष शर्मा, मुझे उनको रखना था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कीप हिम बिकॉज आई हैव अ लिमिट ऑफ 2 अनकैप प्लेयर्स एज वेल. आई कैन ओनली सिलेक्ट 2 अनकैप प्लेयर्स. एंड देन देर इज रबाडा. मुझे रबाडा को रखना था, बट स्कीम ऑफ थिंग्स में सेट नहीं हो रहे. मे बी उनके लिए भी राइट टू मैच कार्ड यूज़ कर लेंगे, बट लुक्स डिफिकल्ट. सो या मेरे पंजाब किंग्स के 6 पिक्स होंगे बेस्ट ऑफ प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर और हर्षल पटेल. ये होंगे मेरे पंजाब किंग्स के 6 पिक्स. राजस्थान रॉयल्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टीम्स टू पिक द टॉप 6 फॉर रिटेंशन एंड राइट टू मैच. आई गेस इनको राइट टू मैच में जाना भी नहीं चाहिए. उनको स्ट्रेट अप सिर्फ रिटेन कर दो. भले तुम्हारे
उनके किटी से, उनके जो प्लेयर पर्स से 79 करोड़ जाएंगे, बट उसे सिर्फ रिटेन कर दो. यू जस्ट कैन नॉट स्किप अ सिंगल प्लेयर व्हाट आई एम गोना नेम फ्रॉम द स्क्वाड. So you start with, my first pick is going to be Sanju Samson. Second is Josh Butler. Third is Yashasvi Jaiswal. Fourth is Riyan Parag. Fifth is Chahal, Yuzvendra Chahal. And the uncapped player is going to be the Sandeep Sharma. Again, Sandeep Sharma is going to be the uncapped player. वो खेल चुके हैं इंडिया के लिए, बट वो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है उन्हें इंडियन टीम में आके. So he is actually eligible to be the uncapped player. सो उन्हें वो रिटेन कर सकते हैं. अब इसमें मुझे बहुत दर्द हुआ था जब आई फिगर्ड दैट आई वोंट बी एबल टू रिटेन हेटमायर, हार्ड हिटिंग फिनिशर. मैं उनको रिटेन नहीं कर पाया. देन देयर इज ध्रुव जुरेल, अ वेरी 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 टैलेंटेड यंगस्टर, यंग विकेट कीपर, जिन्हें वो उनको बहुत पैसे मिलेंगे जब वो ऑक्शन में जाएंगे तब. रॉबमैन पावेल, आई कुडंट. अश्विन ठीक है, वो T20 में इतना अच्छा नहीं करते, बट या वो कोई भी स्क्वाड में होते हैं तो एज अ लीडर ही इज़ अ बिग एसेट. देन आवेश खान एंड ट्रेंट बोल्ट का आई एम नॉट श्योर इफ ही इज गोइंग टू प्ले दिस IPL और नो, बिकॉज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. सो आई एम नॉट रियली श्योर इफ ही इज गोइंग टू प्ले और नो, बट इफ ही प्लेज देन आई रियली होप कि राजस्थान ट्रेंट बोल्ट को लेंगे, बिकॉज ही इज़ बीन अ मेन स्टे विद द स्क्वाड और वो उनकी बॉलिंग यूनिट को लीड करते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. बट उनके जगह पे निकालेंगे कैसे, किसे निकालेंगे? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीवन एल्स. एंड चाहल को तो टच भी नहीं करना चाहिए. चाहल, युजवेंद्र चाहल शुड बी इन द टीम एंड ही शुड बी रिटेन्ड. Any good spinner that you have in your squad, this is my humble request to all the IPL teams. If you have a good spinner in your team, keep him. It's important. तो ये मेरे 6 picks थे for Rajasthan Royals. Now we are going to be talking about SRH. लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट, और SRH ने लास्ट ईयर सबको काफ़ी इंप्रेस किया था एंड राइटली सो. उन्होंने ऑक्शन में जो टीम बनाई थी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जितने भी टीम्स में अगर मुझे 6 प्लेयर्स सिलेक्ट करने थे तो किसी में 10 प्लेयर थे, किसी में 11-12 प्लेयर्स थे. यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. I had to pick 6 players from 16 players. This is the biggest list I had across all 10 teams. तो इसमें से मुझे 6 प्लेयर्स पिक करना was very difficult. But yeah, I have tried. So I hope कि कुछ अच्छा ही होगा. So yeah, the first I guess 3 players, it's a no-brainer. First 3 players are going to be like a no-brainer that they should retain him. There is no other option. One is Klaasen. Second, Travis Head. Third, Abhishek Sharma. And even the fourth player for somewhat, I guess, he is also no-brainer. They have to retain him. Fourth is going to be Nitish Kumar Reddy. Middle order में काफ़ी attractive. He can actually play both ways. वो संभाल के भी खेल सकते हैं और अटैक करके भी खेल सकते हैं. Fifth is your Pat Cummins. And sixth, as their uncapped player, is going to be Abdul Samad. So Abdul Samad जो कभी खेले नहीं है इंडियन नेशनल टीम के लिए, so I guess he is going to be the uncapped player for SRH. इसमें काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी थे. राहुल त्रिपाठी, आई लाइक राहुल त्रिपाठी. वो स्टार्ट में आके एक थोड़े 8-10 बॉल में 20-25 रन मार के जाता है, विच इज़ रियली गुड एंड अटैकिंग स्टार्ट देते हैं. सॉरी, 1 डाउन आके. सो आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर. देन ग्लेन फिलिप्स हो गया, मयंक अग्रवाल हो गए, मार्को यानसन लेफ्ट आर्म टॉल साउथ अफ्रीकन बॉलर, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकद, टी नटराजन, उमरान मलिक. सो मेनी गुड प्लेयर्स, बट अनफॉर्चुनेटली SRH कैन ओनली रिटेन 6. आई गेस इसमें से जो कोई अच्छे प्लेयर्स होंगे वो पंजाब एंड लखनऊ की टीम में जाएंगे, जहाँ पे दे रियली नीड गुड टैलेंट. एंड सो आफ्टर दिस द लास्ट टीम ऑफ द लॉट इज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, RCB में लास्ट ईयर तो मुझे सच में ऐसा लग रहा था सिर्फ विराट को रखो, बाकी सबको निकाल दो. इट्स सो दैट मच इम्पॉर्टेंट. सो मेरे हिसाब से RCB के लिए जो 6 प्लेयर्स होने वाले हैं, उसमें फर्स्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी विराट कोहली, रजत पाटीदार, विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, मोहम्मद सिराज एंड यश दयाल होंगे उनके अनकैप्ड प्लेयर. सो ये होंगे मेरे 6 प्लेयर्स फ्रॉम RCB. इसमें मैं ग्लेन मैक्सवेल को अवॉइड कर रहा हूँ, फाफ डू प्लेसी को अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था. सो आई रियली फील दैट ये 6 better options है for RCB to be retained and to
to be used the RTM for the right to match for. But yeah, Rajat Patidar is a very good option. I really think वो middle order में काफ़ी अच्छा perform किया था उन्होंने last season. So विराट के साथ रजत पाटीदार का होना is very important. Will Jacks, he's basically a perfect replacement for Glenn Maxwell कि वो off spin bowling भी डाल देंगे और मिडिल ऑर्डर में आके कुछ कारनामे भी कर देंगे, 35 बॉल्स में सेंचुरी मार देंगे, समथिंग लाइक दैट. सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. कैमरून ग्रीन बिकॉज अगेन ही कैन बैट, ही कैन बोल. सो वो एक ऑलराउंडर की भूमिका काफ़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे. उनको 15 करोड़ लास्ट ईयर मिला था, बट आई डोंट थिंक सो ही इज दैट 15 करोड़ वाला प्लेयर, बट ही शुड बी कमिंग बैक टू द स्क्वाड. सो या, दीज आर माई पिक्स फॉर ऑल 10 IPL टीम्स एंड आई होप आई एम राइट. एंड ये जो भी मैंने पिक्स किए, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 80 to 90% ये सारे पिक्स मेरे मैच होंगे. इस पर मैं डिटेल वीडियो फिर से बनाऊंगा ऑक्शन के बाद, जस्ट टू कंपेयर कि मैंने ये कहा था और ये हुआ, तो मेरा कितना परसेंटेज मैच हुआ है. सो या, इफ़ यू थिंक कि मेरे मैचेस और मैंने जो ये रिटेंशन और ये जो प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है, अगर आपको क्या लगता है ये लिस्ट के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे चैनल के लिए. So I'll see you next time, next Thursday. See you. Bye-bye. Thank you.